नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 10.2 को करने वाले हैं और यहाँ पर जो भी कंसेप्ट यूज होंगे उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। यानी नीचे कुछ वेक्टर दे रखे हैं और इनका हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड को कंप्यूट करना है। हम वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और धीरे धीरे करके और भी जितना भी जानना हमारे लिए जरूरी होगा वो हम चैप्टर के साथ साथ समझते चलेंगे। तो यहां पर भी एक चीज देख लेते हैं कि वेक्टर क्या क्या हो सकता है। तो बेटा एक बात समझो, मान लो कोई भी एक पॉइंट है ए। पॉइंट क्या है, ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मान लीजिए 1, 2, 3, और एक दूसरा पॉइंट है मान लीजिए बी, एक दूसरा पॉइंट है बी। बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मान लीजिए 7, 6 और 9, रेंडमली लिख लिए मैंने, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ए बी एक लाइन सेगमेंट होगा। बिल्कुल, अगर आप पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिला दें तो आपको क्या मिलेगा, लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को भी मैं वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जो लाइन सेगमेंट है ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने वाला, इसको भी मैं वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और वो कैसे, मैंने लिख दिया, वेक्टर ए बी बराबर क्या होगा, बी माइनस ए। वेक्टर ए बी बराबर क्या होगा, बी में से ए को घटा दो, क्योंकि बी बाद में आ रहा है और ए पहले होता क्या है, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो बी बाद में आया तो मैं बी में से ए को घटा दूंगा। तो यहां पर 7 है, 7 में से घटेगा 1, 7 - 1 क्या हो जाएगा, 6 आई कैप। फिर यहां पर कितना है, 6, 6 में से घटेगा 2, कितना मिल जाएगा, 4 जे कैप। और ये है 9, 9 में से घटा दूंगा मैं 3, तो ये आ गया 3 के कैप। तो देखो दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे थे मुझे, पॉइंट ए के और पॉइंट बी के। इसके कोऑर्डिनेट थे 1, 2, 3 और पॉइंट बी था, इसके कोऑर्डिनेट थे 7, 6, 9। तो मैंने क्या करा, 7 में से 1 को घटाया, क्या बचा, 6 आई कैप लगा दिया, प्लस 6 में से 2 को घटाया, क्या मिला, 4 जे कैप लगा दिया। 9 में से 3 को घटाया, क्या मिला, 3, 6 आएगा। 9 में से 3 को घटाएंगे, क्या मिलेगा, 6 के कैप। दरअसल ये जो है ना वेक्टर ए बी, इस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा वेक्टर लाइन सेगमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखो वेक्टर ए बी की जो लेंथ होगी ना, दरअसल वही इसका मैग्नीट्यूड होगा। जो वेक्टर ए बी की लेंथ होगी, यहां से ए से लेके बी तक का जो लाइन सेगमेंट है, इसकी कुछ लेंथ होगी या नहीं, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट। तो जो लेंथ होगी उस लेंथ को ही हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड। तो दरअसल यहां पर जो ए बी दे रखा है हमें वेक्टर, अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसको रिप्रेजेंट करा जाएगा ऐसे, दोनों तरफ मॉड लगा देंगे। और फॉर्मूला क्या रहता है इसका, आई के साथ आ रहा है 6 तो 6 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ आ रहा है 4 तो 4 का स्क्वायर, प्लस के साथ आ रहा है 6 तो 6 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको हल्का सा आइडिया क्लियर हुआ होगा कि वेक्टर क्या होता है और इसके मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है। दरअसल मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ को डिनोट कर रहा होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसमें 3 वेक्टर दे रखे हैं उन्होंने पहले से ही, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। मुझे इन तीनों का ही क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो देखो बेटा, वेक्टर ए बराबर ये दे रखा है। अगर आप चाहते हो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाला जाए, यानी मॉड निकाला जाए, तो देखो बेटा क्या होगा, रूट के अंदर आई के साथ क्या आ रहा है, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर। जे के साथ यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहां पर भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर। प्लस के साथ भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, रूट के अंदर 1 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, ये 3। तो √3 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, समझ में नहीं आया हो तो बेटा आगे देखो, यहां पर दे रखा है वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलो, तो देखो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट के अंदर आई के साथ क्या आ रहा था, 2 तो 2 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ क्या आ रहा था, -7 तो -7 का स्क्वायर, प्लस के साथ क्या आ रहा था, -3 तो -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, जे के साथ है -7 तो -7 का स्क्वायर, के साथ है -3 तो -3 का स्क्वायर। अब देखो क्या मिलेगा, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 -7, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, माइनस का स्क्वायर होने पर तो प्लस ही हो जाएगा, तो 49, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो यहां पर आ गया 9। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो 9 × 2 9 और 9 18 और 4 22 का 2 कैरी आया 2 और ये हो जाएगा √62। तो दरअसल ये मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर बी का। अब किसका नंबर है, वेक्टर सी का। तो इसका भी मैग्नीट्यूड बेटा मैं निकाल ही देता हूं।
वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बराबर रूट के अंदर, यहां पर तो बेटा बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, तो चलो मैं नीचे कर लेता हूं इसको, इधर ना करके। तो देखो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, रूट के अंदर आई के साथ आ रहा है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस जे के साथ आ रहा है 1/√3, तो इसका भी स्क्वायर प्लस के साथ आ रहा है माइनस का 1/√3, तो इसका भी स्क्वायर, तो माइनस का 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर? देखते हैं, तो रूट के अंदर 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3, अगेन 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, और अगेन 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। सबको बेटा अगर आप ऐड करोगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा 3/3, जो होता है रूट के अंदर 1, और वैल्यू आ गई 1। तो दरअसल ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। क्लियर? और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। यहां पर आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, अगर किसी भी मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड 1 आता है तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे यहां पर सी का मैग्नीट्यूड क्या आया है 1, तो इसको मैं क्या कहूंगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो खैर ये तो मैंने आपको अलग से बता ही दिया है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में उसने मैग्नीट्यूड पूछे थे, जो मैंने सारे पार्ट के निकाल दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बारी है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की। यहां पर क्या लिखा हुआ है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी ऐसे दो वेक्टर लिखो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक, तो चलो बेटा लिखते हैं। मैंने यहां पर वेक्टर ए बराबर कोई भी वेक्टर लिख दिया जो मेरा मन करा। ठीक है, आप कहोगे सर जो मन करा मतलब, देखो मेरा मोबाइल नंबर शुरू होता है 8923 करके, तो मैंने सबसे पहले ले लिया 8 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये मैंने लिख दिया वेक्टर ए। ठीक है, अब मैं लिखता हूं वेक्टर बी। अब बस मैं इतना करूंगा कि वेक्टर बी में भी इन दोनों तीनों को यूज कर लूंगा। तो मैंने क्या कर लिया, मान लीजिए 2 आई कैप 2 यूज हो गया, माइनस का 8 जे कैप 8 यूज हो गया, प्लस का 9 के कैप 9 भी यूज हो गया। अब जब आप इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो देखो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड होगा रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके अंदर भी दरअसल 2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर आएगा। तो देखो यहां पर भी 2 8 9 और यहां पर भी 2 8 9, इन्हीं के स्क्वायर आके स्क्वायर होके ऐड होंगे, तो इनकी मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम आएंगे या नहीं। बात को समझो, चाहे आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो चाहे इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, दोनों में ही 2 8 9 इन्हीं का स्क्वायर होके जुड़ना है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहेगा। आप चाहें तो और बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स लिख सकते हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे कि मान लो आप लिखना चाहते हो वेक्टर सी बराबर, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें पहले 2 आया था, इसमें 2 आ गया पहले, इसमें 8 आ गया, अब की बार 9 पहले लिख दूंगा, तो 9 आई के प्लस अब की बार 2 बीच में लिख दे रहा हूँ 2 जे के माइनस का 8 के। यानी आप चाहो तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर लिख सकते हो जिनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा सेम और वेक्टर अलग अलग होंगे। देखो इसमें 9 पहले आ गया, इसमें 8 पहले आ गया, इसमें 2 पहले आ गया, तो वेक्टर तो बिल्कुल दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन इसका भी जब तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसमें 9 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर होगा, मतलब तुम इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सेम ही आएगा। इसीलिए हमसे क्या पूछा था कि ऐसे दो वेक्टर लिखो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। मैंने तो यहां पर आपको बिल्कुल तरीका ही समझा दिया, आप यहां से चाहो तो ऐसे हजारों लिख सकते हो, 2 ही क्यों। बात समझ गए? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। राइट 2 वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, यानी ऐसे दो वेक्टर लिखो जिनकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहे। तो चलो बेटा अगेन मैं वही करता हूं, कोई भी एक वेक्टर लिख लो। मान लीजिए आपने वेक्टर लिख लिया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप, रैंडमली लिख लिया मैंने। अब देखो मान लेते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेक्टर को, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले वेक्टर को। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें 2 का मल्टीपल कर देता हूं और उसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर बी। तो 2 का इंटू होगा तो क्या होगा 4 आई कैप, 2 का इंटू होगा 6 जे कैप, 2 का इंटू होगा 8 के कैप। ये तो जो वेक्टर बी है ना, ये कब मिला, जब मैंने ए में 2 का इंटू कर दिया। तो पता है क्या होगा, मुझे एक वेक्टर मिल जाएगा जो ए से ठीक 2 गुनी लेंथ का होगा, ये रहा, और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी सेम। तो दरअसल वेक्टर बी क्या हो गया,
वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक वेक्टर हो गया, बस वो इससे 2 गुना लंबा है, जो कि मैंने वहां पर बना दिया। अगर तुम इसमें क्या करते, मल्टीपल कर देते 10 का और आप लिख देते ना वेक्टर सी बराबर 10 का इंटू करते, तो क्या हो जाता 20 आई कैप प्लस का 30 जे कैप प्लस का 40 के कैप, तब आपको एक वेक्टर मिलता वेक्टर सी, कुछ ऐसा वेक्टर सी। अब ये जो वेक्टर है, वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा, बस इसकी कंपैरिजन में ये 10 गुना बड़ा होगा। बोर्ड में आ नहीं रहा, लेकिन मैंने इसको बहुत लेंथी खींचा यहां से यहां तक, तो मैंने क्या समझ लिया, ऊपर लिख दे रहा हूं वेक्टर सी। तो देखो, जब आप किसी वेक्टर में किसी नंबर का मल्टीपल करते हो, जैसे यहां पर मैंने 2 का कर दिया, यहां पर 10 का इंटू कर दिया, तो दरअसल मुझे एक उसी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर मिल जाता है, बस उसकी जो लेंथ है वो अलग होती है, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग होता है, बाकी डायरेक्शन सेम रहती है। अब इसमें एक चीज का याद रखना, कभी भी ऐसा मत करना कि माइनस के नंबर का मल्टीपल कर दो। जैसे मैंने 2 का इंटू करा है ना, तब तो ठीक है, अगर आपने इसमें -2 का इंटू कर दिया तब हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। उस केस में क्या होगा, जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। अगर तुमने इसमें -2 का इंटू कर दिया होता ना, माइनस का 4 आई कैप, माइनस का 6 कैप, माइनस का 8 के कैप, तो ये जो वेक्टर होता वेक्टर बी, वो वेक्टर ए के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता। तो आपको माइनस के नंबर का इंटू नहीं करना, प्लस के नंबर का इंटू करना है, और आपको एक वेक्टर मिल जाएगा जो सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो मैं एक बार और बता देता हूं, अगर आपको 2 वेक्टर लिखने हैं, 2 से ज़्यादा भी, जिनकी डायरेक्शन सेम हो, तो आप पहले कोई भी वेक्टर लिख लो, फिर इसमें 2 का गुना कर दो, फिर 3 का कर दो, फिर 4 का कर दो, जितना आप चाहो मल्टीपल करते जाओ, आपको नए नए वेक्टर मिलते जाएंगे, सबकी डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर मैग्नीट्यूड सेम रखना है तो बस आप ये जो नंबर दे रखे हैं ना, इनको आगे पीछे करते रहो, कभी कहीं पर प्लस लगा दो, कहीं कहीं पर माइनस लगा दो, नंबर्स को मत बदलो, मैग्नीट्यूड अपने आप सेम ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई हो तो बेटा वीडियो लाइक कर देना। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की आप वैल्यू बता दीजिए, सो दैट ये वाला वेक्टर एंड ये वाला वेक्टर इक्वल हो जाए। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बताओ जिससे ये वाला वेक्टर और वो वाला वेक्टर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो देखो बेटा सुनो, सबसे पहले मैं इन दोनों को बराबर रख लेता हूं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बराबर क्या हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि अगर कभी भी कोई भी 2 वेक्टर बराबर हैं, जैसे कि यहां पर एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, और ये हमें बराबर दे रखे हैं, तो एक चीज कंपलसरी है, और वो क्या है, आई का कॉफिशिएंट बराबर होगा आई के कॉफिशिएंट के, जे का कॉफिशिएंट बराबर होगा जे के कॉफिशिएंट के। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ऑन कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड जे कैप। बेटा मैं इनके कॉफिशिएंट की कंपैरिजन कर दे रहा हूं, तो यहां पर आई के साथ क्या आ रहा है x, और यहां पर i के साथ क्या आ रहा है 2, तो x बराबर हो जाएगा 2। यहां पर y के साथ क्या आ रहा है j, यहां पर j के साथ क्या आ रहा है 3, तो y बराबर 3। तो ये आ गया बेटा हमारा आंसर, x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 3। क्लियर। अब चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहा है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। हमें स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताने हैं ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर के जिसका इनिशियल पॉइंट क्या दे रखा है 2,1 और टर्मिनल पॉइंट क्या दे रखा है -5,7। कोई भी एक वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट है 2,1, मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया कोई भी एक पॉइंट 2,1, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट क्या है -5,7, ये मैंने इधर ले लिया -5,7। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए 2,1 और -5,7। इन दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B। ठीक है, तो इस वेक्टर के मुझे कंपोनेंट बताने हैं। तो पहले तो बेटा मैं वेक्टर निकालता हूं, तो मैंने लिखा AB वेक्टर बराबर, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था इंट्रोडक्शन, जब मैंने ये वाली वीडियो शुरू करी थी तभी, कि अगर आपको AB वेक्टर निकालना है तो आपको पॉइंट B में से पॉइंट A को घटाना पड़ेगा, टर्मिनल में से इनिशियल को घटाना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट टर्मिनल है, उन्होंने खुद बोला है टर्मिनल पॉइंट। ये वाला पॉइंट इनिशियल है, उन्होंने खुद बोला है इनिशियल पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल पॉइंट को घटा दूंगा टर्मिनल में से। तो देखो -5 में से 2 घटाना पड़ेगा, तो -5 में से जब 2 घटेगा तो मिलेगा -7, और इसके साथ आ जाएगा आई कैप। फिर 7 में से घटेगा 1 तो मिलेगा 6, तो यहां पर आ जाएगा +6 जे कैप। अब तीसरा पॉइंट है नहीं यहां पर और ना ही यहां है,
तो यहाँ पर के कैप तो आ नहीं पाएगा। तो दरअसल वेक्टर ए भी हमें मिल गया -7 आई कैप प्लस का 6 जे कैप। अच्छा, उन्होंने पूछा क्या है, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, तो चलो बेटा इन्हें भी निकाल देते हैं। स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? तो देखो बेटा, स्केलर कंपोनेंट वो जिनके साथ डायरेक्शन नहीं आ रही हो। तो यहां पर आई को अगर मैं हटा दूं तो क्या बचेगा, -7, एंड जे को अगर मैं हटा दूं तो क्या बचेगा, +6। तो -7 एंड +6 ये दोनों हो गए मेरे स्केलर कंपोनेंट, क्योंकि इनके साथ मैंने डायरेक्शन नहीं बताई। और वहीं पर अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट बताने हो, वेक्टर कंपोनेंट के नीचे मैंने वही बना दी तो डॉट। तो वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा बेटा, वेक्टर में तो डायरेक्शन आएगी, तो क्या हो जाएंगे, -7 आई कैप एंड +6 जे कैप। तो -7 आई कैप और 6 जे कैप ये हो जाएंगे इसके वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, वो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ, 3 वेक्टर दे रखे हैं। एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए बराबर दिस, वेक्टर बी बराबर दिस एंड वेक्टर सी बराबर दिस। वो हमसे कह रहा है कि इन सब का सम निकालो। सम मतलब जोड़ निकालो। तो देखो बेटा, वेक्टर्स को जोड़ना बहुत ज्यादा आसान होता है। मैं बिना ज्यादा ड्रामा करे, बिना ज्यादा मिर्ची मसाले के सीधा सीधा कर दे रहा हूं। तो देखो बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो आई कैप में जुड़ेगा आई कैप, जे कैप में जुड़ेगा जे कैप और के कैप में जुड़ेगा के कैप। ये बड़ा सिंपल सा हिसाब है। तो यहां पर क्या है, आई कैप, यहां पर भी क्या है, प्लस का आई कैप, देखा जाए तो 2 आई कैप हो गए, और यहां हो गए -2 आई कैप। बात समझ में आ रही है, 1 आई कैप प्लस का 1 आई कैप, 2 आई कैप हो गए, और इसमें से 2 आई कैप घट गए, तो कितना मिला, 0 आई कैप। तो यहां पर मैंने लिख दिया 0 आई कैप, क्योंकि प्लस के 2 आई कैप थे और एक माइनस का 2 आई कैप थे, तो 0 आई कैप हमारे पास बचे। आगे देखते हैं, -2 जे कैप प्लस का 4 जे कैप और -6 जे कैप। अगर ध्यान से देखो, -2 जे कैप और -6 जे कैप दोनों को जोड़ोगे तो -8 हो गए। जे कैप कितने हो गए, -8 और +4 हो रहा है, तो -8 में +4 हुए तो क्या बचे, -4 जे कैप। अब के कैप की बारी है। के कैप 1 हो गया और 5 यहां से 6 के कैप हो गए, और इसमें से 7 घट गए, तो क्या बचा, माइनस का के कैप। क्लियर? अब आप चाहो तो इस 0 के आई कैप को मत लिखो, तो आंसर क्या आ गया, -4 जे कैप और -का के कैप। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यानी एक वेक्टर दे रखा है, हमें इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। ये वाला टॉपिक चैप्टर नंबर 10 और 11 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूनिट वेक्टर निकालना तो है तो आसान, लेकिन ध्यान से समझ लेना। तो देखो बेटा, क्या है, हम एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 2 के कैप। हमें क्या करना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो, मैं मान लेता हूं कि कहीं पर कोई भी एक वेक्टर ए रहा होगा, ठीक है। हमें इसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ऐसा हमारा सवाल है। तो चलो बेटा, मैं पहले तो ये निकाल देता हूं कि इसकी डिस्टेंस क्या है, यानी इसकी लेंथ क्या है। तो उसके लिए मैंने निकाला इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, रूट के अंदर आई के साथ क्या आ रहा है, 1, तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ भी 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर, के साथ 2 आ रहा है तो प्लस में 2 का स्क्वायर, तो 1 + 1 + 4 √6। ये आ गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर ए है इसकी जो लेंथ है वो है √6। पता है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या रहता है, उसकी लेंथ से। अब हम क्या चाहते हैं, हम एक ऐसा वेक्टर पता करना चाहते हैं जिसकी लेंथ 1 हो, तभी तो यूनिट वेक्टर होगा, और डायरेक्शन उसकी ए ही रहे। तो मान लो कि मैं एक ऐसा वेक्टर निकालना चाहता हूं कि उसकी डायरेक्शन तो यही रहे, बस उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाए, 1। जैसे इसकी जो लेंथ है वो √6 है, हमारे नए वेक्टर की लेंथ कितनी हो, 1। इससे वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर कौन होता है, जिसकी लेंथ 1 के बराबर हो। तो चलो बेटा, कैसे निकालते हैं। अगर आप एक यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला रहता है। पहले तो ये बात है, यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर कैप लगा के, वेक्टर ए कैप बराबर होगा क्या, अगर आप वेक्टर ए में वेक्टर ए के ही मॉड का डिवाइड दे दो तो आपको इसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? तो देखो, वेक्टर ए क्या है, आई कैप
प्लस जे कैप प्लस का 2 के कैप, और इसमें डिवाइड किसका लगने वाला है, √6 का। तो क्या हो जाएगा, आई के अपॉन में √6 आएगा तो हो जाएगा 1/√6 आई कैप, यहाँ पर भी 1 है तो 1/√6 जे कैप, 2/√6 के कैप। क्लियर। और ये हमारा एक वेक्टर आ गया जिसकी की लेंथ 1 होगी। चाहो तो इसका तो मैग्नीट्यूड निकाल देना, वो 1 ही आएगा। इसकी लेंथ कितनी होगी, 1। समझ गए। और ये एक किसकी डायरेक्शन में होगा, इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन में। आपके मन में एक सवाल और हो सकता है कि सर ये यूनिट वेक्टर है, आपको कैसे पता। तो देखो बेटा एक बात सुनो, मैंने वेक्टर ए की लेंथ निकाली थी, वो कितनी आई थी, √6, और मैंने इसमें √6 का ही डिवाइड दे दिया, तो अपने आप इसकी लेंथ 1 के बराबर रह जाएगी या नहीं। आप इस बात को ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास मान लो 10 रुपये हैं, और मैं क्या करता हूँ, उस 10 रुपयों में 10 का ही डिवाइड दे देता हूँ, तो अब तुम्हारे पास 1 बचा या नहीं। उस 10 में ही अगर 10 का डिवाइड दे दोगे तो 1 बचेगा या नहीं। मान लो किसी के पास 17 रुपये हैं, आप उसमें 17 का ही डिवाइड दे दो तो 1 बचेगा या नहीं। तो इसकी जो टोटल लेंथ थी वो √6 थी, मैंने इसमें √6 का ही डिवाइड दे दिया, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1। जैसे 100 में 100 का डिवाइड देने पर 1 आता है। बात समझ रहे हो या नहीं। तो क्योंकि इसकी लेंथ थी √6, मैंने लेंथ में क्या करा, √6 का ही डिवाइड दे दिया, तो अपने आप लेंथ 1 बचेगी। इस बात को समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, वरना हल्का सा रिपीट करके देख लो, और कॉपी पेन लेके इसका मैग्नीट्यूड निकाल के भी देख लो। अगर 1 ना आए तो हमें बताना, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं।